Let's talk about application of plant breeding part 3. Okay, application of plant breeding part 3. इसमें बात करेंगे बच्चे हम, दैट इज थर्ड हमारा जो था, ठीक है। थर्ड हमारा है डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप विच इज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। ओके, डेवलपमेंट ऑफ plants which are resistant to insects and pests। ओके, इससे पहले हमने डिजीज से प्रिवेंट वाले पढ़े थे बच्चे, ठीक है। तो कुछ नेचुरल प्लांट अपने आप उसने डेवलप किया है, कुछ हमने डेवलप किया, तो ठीक है, इन पर बात करेंगे हम सब, क्या क्या प्लांट में कुछ कुछ। जैसे बच्चा हेयरी लीव्स, द कॉटन प्लांट्स हैज हेयरी लीव्स। ये सीधा पॉइंट उसका क्या फीचर है। हेयरी लीव्स होने के कारण क्या होता है, कॉटन और वीट में बच्चा, ठीक है। तो हेयरी लीव्स किस में प्रेजेंट होता है बच्चा, कॉटन एंड वीट में। तो ग्लोमस उसको कहते हैं बच्चा, आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो हेयरी लीव्स कॉटन और वीट में होने से क्या होता है बच्चा, तो उन्हें जेसिड्स और बीटल्स से प्रिवेंट्स मिलते हैं बच्चा। जेसिड्स ये इंसेक्ट सबके नाम है, ठीक है। पेस्ट होते हैं, प्लांट पेस्ट, इनसे प्रिवेंट करता है बच्चा। तो हेयरी लीव्स का होना कॉटन को जेसिड से बचाता है और वीट को बीटल से बचाता है, ठीक है बच्चा। दैट्स BEBBETLS, बीटल्स, ठीक है। अगर बात करें बच्चा, तो सेकेंड हमारा अगर पॉइंट ध्यान दें, तो द सॉलिड स्टेम ऑफ वीट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम द स्टीम सॉल, ठीक है। सॉलिड लीफ ऑफ दैट सॉलिड स्टेम ऑफ वीट, सॉलिड स्टेम ऑफ वीट। तो सॉलिड स्टेम ऑफ वीट स्टेम को किस चीज से बचाता है, तो दैट इज स्टेम सॉफ्ट फ्लाई से बचाता है बच्चे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, स्टेम सॉफ्ट फ्लाई से बचाता है इसको, ठीक है। अगर बात करें बच्चा, आप हाई एस्पार्टिक एसिड इन मेज में, लो नाइट्रोजन कंटेंट, ठीक है। तो इस इमेज को किस चीजों से बचाता है, तो इस पर बात करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा हाई एस्पार्टिक एसिड, अमाइनो एसिड है बच्चा एक, हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट प्लस लो N2, ठीक है, लो N2 एंड शुगर कंटेंट किसमें बच्चा, तो मेज प्लांट में। मेज प्लांट में ऐसा होता है, और वो उसको किससे बचाता है बच्चा, स्टेम बोरर से बचाता है। किससे, स्टेम बोरर पेस्ट है, उससे बचाता है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। एक और लग गया हमारा, दैट इज कॉटन। कॉटन का कुछ और फीचर है बच्चा, जिसको बॉल बॉम्ब्स नॉट अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेम, ठीक है, किसमें होता है बच्चा, कॉटन में। सॉलिड स्टेम कॉटन में होता है, और जो इसको किससे बचाता है आपको, तो सॉलिड बॉल वॉर्म से, दैट इज कॉटन बॉल वॉर्म से इसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। सॉलिड स्टेम्स और नेक्टरलेस, और ये प्लांट कैसा होता है बच्चा, नेक्टर, इसमें नेक्टर एब्सेंट होता है। तो सॉलिड स्टेम नेक्टरलेस कॉटन प्लांट को बॉल वॉर्म्स को नॉट अट्रैक्ट करने देता है। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल मेथड है प्लांट का प्रिवेंशन फ्रॉम द, दैट इज फ्रॉम द insects and pest, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेस्ट इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस, प्लांट को काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो बच्चा पहला पॉइंट हुआ हेयरी लीव्स का होना, दूसरा सॉलिड स्टेम ऑफ वीट का होना, थर्ड हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन शुगर कंटेंट होना, और फोर्थ हमारा पॉइंट रहा दैट इज सॉलिड स्टेम नेक्टरलेस कॉटन में होना, किस चीज से बचाता है। तो सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चा। इसके बाद इसी चीजों को देख करके हमने इसी के कुछ वेराइटीज को, कुछ जीन्स को हमने ला करके बच्चा नया वेराइटी डेवलप किया। फिर अगला से एक चार्ट है एनसीईआरटी में, उसको हम देखेंगे, वो भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चार्ट को हम सब देखते हैं, पहले इसको लिख लो, ठीक है। ठीक उसी तरह लिखेंगे क्रॉप, वेराइटी और इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन है, ठीक है। चार्ट बनाएंगे बच्चा, एक तरफ लिखेंगे क्रॉप, 3 कॉलम बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो हमारा रहा एक यहाँ क्रॉप्स बना, ये कौन सी वेराइटी डेवलप की, और किस इंसेक्ट्स या पेस्ट से उसको हमने बचाया, इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया उसको, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा ब्रासिका का नाम है फर्स्ट, आपको हर चीज याद होना चाहिए, जिसको एफिड से बचाया हमने, और उसका नाम था बच्चा बड़ा, दैट इज ब्रासिका, ठीक है। ब्रासिका गौरव, ठीक है। गौरव मीन्स पूसा गौरव वेराइटी थी बच्चा, जिससे हमें ब्रासिका, दैट इज मस्टर्ड, आपको पता है, सेकेंड टाइम आई एम राइटिंग, ओके। मस्टर्ड, पूसा गौरव, और इसको किस इंसेक्ट से बचाया बच्चा, पेस्ट से,
दैट इज एफिड से बचा है, दैट इज एफिड से। अगर बात करें बच्चा हमारा सेकेंड क्रॉप दैट इज फ्लैट बीन है, ठीक है, फ्लैट बीन, फ्लैट बीन, फ्लैट बीन। तो इसका हमने कौन कौन वेराइटी बनाया बच्चा, पूसा, सेम 2, सेम 3 ये बनाया, और इसको भी हमने किससे बचाया बच्चा, जैसिड से बचाया, एफिड से बचाया, इन इंसेक्ट एंड पेस्ट से हमने बचाया, ठीक है। एनसीईआरटी में अच्छे से चार्ट बना हुआ बच्चा, और फ्रूट बोरर से भी, ठीक है, एंड फ्रूट बोरर से भी हमने बचाया। तो इन तीनों चीजों से बचाने वाली वैरायटी का क्या नाम है, पूसा सेम 2 3, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, ठीक है। अगर बात करें बच्चा थर्ड, हमारा ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड। अगर हम बात करें बच्चा थर्ड, तो थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सारा ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। तो दैट इज ओकरा, भिंडी को कहते हैं बच्चा, ठीक है। तो उसके लिए पूसा सवानी बनाया, पूसा A4 सूट एंड फ्रूट बोरर से बचाया। तो अगला है हमारा ओकरा, दैट इज भिंडी, ओकरा दैट इज भिंडी, और हमने इसके लिए क्या बनाया बच्चा, पूसा सवानी, ठीक है, पूसा सवानी या पूसा A4 वेराइटी बनाया, जिसको इससे किससे बचाया बच्चा, फ्रूट बोरर से, ठीक है, एंड स्टोन बोरर से, स्टेम बोरर से बचाया, ठीक है, फ्रूट बोरर एंड सूट बोरर, सूट मीन्स स्टेम, ठीक है, सूट बोरर से बचाया, ठीक है। तो ये हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। अगर यहीं पर थोड़ा सा बात करने बच्चा भिंडी के विषय में, तो याद रखना भिंडी के विषय में नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रभानी क्रांति हुई थी बच्चा, ठीक है। प्रभानी क्रांति क्या थी, तो हमने एक वेराइटी बनाया बच्चा भिंडी की, ठीक है, भिंडी दैट इज ओकरा, भिंडी की एक वेराइटी बनाया, जो बच्चा पहले उसको कौन सी बीमारी हो जाती थी, येलो मोजेक वायरस, वायरस उसको सफर कर रहा था, ठीक है, येलो मोजेक वायरस। तो हमने क्या किया बच्चा, एक ऐसी वेराइटी डेवलप की जो जिसपे एक जीन डाला बच्चा, वाइल्ड वेराइटी से लेके एक न्यू वेराइटी बनाया बच्चा, और वो न्यू जो वेराइटी बनाया, जिस क्रांति से एक नया प्रोडक्शन भिंडी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो उसको हमने एक नाम दे दिया बच्चा, प्रभानी क्रांति, ठीक है। तो अगर बात करें भिंडी का बायोलॉजिकल नेम, तो एबोलोमस्कस, एबोलोमस्कस, एबोलोमस्कस स्कुलेंटस, ओके, स्कुलेंटस थोड़ा सा टिपिकल है, आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है नाम, ठीक है, आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। राइस का याद रखना है, ओरेजा सेटावा, और किसका याद रखना है बच्चा, दैट इज वीट का, ट्रिटिकम, एस्टिवम, सारे वेराइटीज आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चा। तो ये प्रभानी, और याद रखना प्रभानी क्रांति किससे रिलेटेड है, भिंडी से, किस बीमारी से बचाया भिंडी को, येलो मोजेक वायरस से, भिंडी का बायोलॉजिकल नाम एबोलोमस्कस स्कुलेंटस, ओके। तो ये हमारा हुआ। नेक्स्ट हमारा है बच्चा फोर्टिफाइड फूड बनाना, व्हाट इज फोर्टिफिकेशन, दैट इज इनरिचमेंट ऑफ द फूड करना, ठीक है, हमने पहले भी बात की है। हमारा अगला पर्पस है बच्चा फोर्टिफिकेशन करना, ठीक है, एप्लीकेशन ही हुआ, ठीक है। तो लिखिए आप, अगला टॉपिक हमारा बच्चा फोर्टिफिकेशन, इनरिचमेंट करना। तो हमने किन किन फूड प्रोडक्ट को बच्चा फोर्टिफाई किया, तो व्हाट इज फोर्टिफिकेशन, टू इनरिचमेंट मिनरल और विटामिन्स, जिससे बच्चा फूड की क्वालिटी बढ़े, ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी तो हमने अभी उसको वैसे करके बनाया, यील्ड बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ाया, अब हम क्वालिटी को बढ़ाते हैं बच्चा, तो क्वालिटी को फोर्टिफिकेशन से बढ़ाते हैं। तो याद रखना बच्चा, एट 840 मिलियन पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फूड, ठीक है, 840 मिलियन लोग अभी भी बच्चा फूड से उन्हें फूड नहीं मिल रहा है, दे आर माल नरिश्ड, ठीक है, कुपोषित है बच्चा। 840 मिलियन people now suffered from lack of adequate food, okay, lack of adequate food। बोले तो बच्चा कि उसको एक अच्छे से दिन रात का खाना तक नहीं मिलता बच्चा, ठीक है, इसलिए हमें खाना का नुकसान नहीं करना चाहिए। 3 बिलियन पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये सब डाटा है बच्चा, ठीक है, इसे हिडन हंगर भी कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं बच्चा 3 बिलियन पर्सन्स वर्ल्ड वाइड, ओके, 3 बिलियन पर्सन्स सफर्ड फ्रॉम deficiency of macronutrients, vitamins, etc. Okay, minerals, macronutrients, minerals। तो ये जो डेफिशिएंट बच्चा, इसको कहता है हिडन हंगर, ओके, इसको कहते हैं हिडन हंगर। ये सब डाटा है, ठीक है। 840 मिलियन लोग भूखमरी होते हैं बच्चा, भूखमरी के शिकार। 3 बिलियन लोगों में खाने की अभी क्वालिटी नहीं मिल पाता बच्चा, खाना तो मिलता है बट क्वालिटी नहीं मिलता।
तो इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ द प्रोटीन, क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ द ऑयल एंड द विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट इज बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोलॉजिकली हम करते हैं बच्चा, दैट्स नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। तो अगर बात करें बच्चा फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो हम सीधी सीधी बात करें फोर्टिफिकेशन, इट मीन्स that is first quality and content of protein. Protein is the good, protein is the one of the most important component of food बच्चा, that is first अगर हम बात करें quality and content of the protein, ठीक है, content of the protein enriched करना food को। सेकेंड हमारा फोर्टिफिकेशन के तहत लक्ष्य है हमारा बच्चा ये में क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ ऑयल, ऑयल मीन्स फैट की बात है, क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ फैट, क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ फैट या ऑयल की बात करें। दैट इज थर्ड हमारा बच्चा विटामिन कंटेंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट, विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट, मिनरल्स कंटेंट, ठीक है, ये सब चीज हम जिस तरह करते हैं बच्चा, क्योंकि बायोलॉजिकली करते हैं और प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कराते हैं कि प्लांट ऑलरेडी ये सब चीज प्रोड्यूस करे, दैट इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, ठीक है, बायोपिरेसी, बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन, यू मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स बच्चे इकोसिस्टम से लेकर इधर जो भी बातें हमने किया, ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, बायोफोर्टिफिकेशन, यू मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें कौन कौन फूड हमने डेवलप किया बच्चा, जैसे गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, विटामिन ए इंग्लिश राइट, एग्जांपल ऑफ बायोफोर्टिफाइड फूड है, ठीक है। अभी आपको सुधा दूध मिलता है, उसमें भी लिखा होता है फोर्टिफाइड बच्चा, पास्चुराइज एंड फोर्टिफाइड। तो वो क्या है, इनरिचमेंट करना फूड के, क्वालिटी को बढ़ाना है, बायोफोर्टिफिकेशन करना, ठीक है बच्चा। तो इन 2000 हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज वेयर डेवलप, 2000 ईस्वी में बच्चा हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज वेयर डेवलप हैविंग डबल अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो मेज में बच्चा लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तो हमने क्या किया, उसकी क्वालिटी, उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ाएं, तो एक ऐसे हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप किया। कब डेवलप किया बच्चा, 2000 में। इन सारे पॉइंट्स को हमें लिखना है, ठीक है, आप इसको लिखो। दैट इज इन 2000, ये सीधा याद रखना बच्चा, डेटा है, in 2000 we developed maize variety which were reached in lysine and tryptophan, और वो बच्चा कितना बना था, 2 times tryptophan, कितने टाइम्स, डबल, 2 टाइम्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एनसीईआरटी से। सेकेंड लाइन की बात करें बच्चा, एटलस 65 इज अ व्हीट वेराइटी रिच इन प्रोटीन, ठीक है, एटलस, ठीक है, एटलस 66 व्हीट की वेराइटी है, व्हीट वेराइटी विच इज रिच इन प्रोटीन। आपको पता है गेहूं में कार्बोहाइड्रेट रहता है, लेकिन एक एटलस 66 है जो हमने प्रोटीन रिच किया। तो कैसे किया बच्चा, बायोफोर्टिफिकेशन से किया, ठीक है। उसके बाद कुछ और डेटा है बच्चा, विटामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिर स्टार मार लो। विटामिन ए हमने स्पाइनेक, कैरोट, पंपकिन डेवलप किया बच्चा। विटामिन ए इंग्लिश हमने क्या किया डेवलप, स्पाइनेक, पालक, आयरन का भी सोर्स है बच्चा, स्पाइनेक डेवलप किया, पंपकिन डेवलप किया, ठीक है, पंपकिन, स्पाइनेक, पंपकिन, कैरोट डेवलप किया, कैरोट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ये सब हमने, पंपकिन भी बच्चा, ठीक है, ये हमने डेवलप किया, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चा विटामिन सी रिच, तो बिटर गार्ड, विटामिन सी इंग्लिश कुछ हमने प्लांट्स डेवलप किए बच्चा, विटामिन सी इंग्लिश, जैसे कि आपके हो गए बच्चा विटामिन सी इंग्लिश की बात करें तो हमने बथुआ डेवलप किया बच्चा, बथुआ साग का एक टाइप है बच्चा। और बिटर गार्ड, टोमेटो, मस्टर्ड, टमाटर में भी बच्चा हमने इसको डेवलप किया, दैट इज मस्टर्ड, टोमेटो, बथुआ, ठीक है, ये सब हमने डेवलप किया। बिटर गार्ड भी लिख लो, जो कि विटामिन सी इंग्लिश था, ठीक है, करेला जिसको बोलते हो, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चा आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड कैल्शियम इंग्लिश हमने कौन सा चीज डेवलप किया, स्पाइनेक एंड बथुआ डेवलप किया, ठीक है। और अगर बात करें बच्चा आयरन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो जो गुड़ होता है ना बच्चा, वो जो ताजा गुड़ होता है, तो गुड़ जो होता है दैट्स ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है, इसलिए गुड़ खाना चाहिए बच्चा, ठीक है। और अगर बात करें अगला प्रोटीन तो दलहन की फैमिली में डेवलप हुआ बच्चा, तो हमने लबालब, फ्रेंच बीन, लबालब
या लबलब बोलते हैं बच्चा, लबलब एंड फ्रेंच बीन, ये कुछ हमने डेवलप किया जो जो प्रोटीन इंरिच थे, आयरन एंड कैल्शियम इंरिच थे बच्चे। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी से चुने हुए पॉइंट है बच्चा, मोती है, इन्हें आप रिमेंबर करो, ठीक है।